नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ, लेकिन फिर भी असमंजस से भरी हुई ये खबर यह है कि भारत की सरकार ने ऐलान ये किया है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी वयस्क जो है वो टीका लगा सकता है। 1 मई से टीका लगाने के दरवाजे खुल गए हैं भारत के हर उस नागरिक के लिए जो 18 साल से ऊपर की उम्र का है। अभी तक ये आयु 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए थी, या फिर जो फ्रंट लाइन वर्कर्स या हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए थी। तो यानी सभी लोग अब ये टीका लगा सकते हैं जिनकी उम्र 18 से ऊपर है। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल जो पैदा हो जाता है वो ये कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही अभी टीके की काफ़ी मुश्किल हो रही है, उनकी कमी आ रही है। आपने देखा होगा कि जिस दौरान देश में मनाया जा रहा था उत्सव, टीका उत्सव मनाया जा रहा था, उसी वक्त दर्जनों की तादाद में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे भारत के अलग अलग राज्यों में बंद हो गए थे क्योंकि वैक्सीन की कमी पड़ रही थी। अब बिना इसको बताए हुए कि ये जो ऐलान किया गया है कि अब सभी लोग लगा पाएंगे, वो वैक्सीन कहाँ से आएंगे, उनका प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका क्लियर आउट प्लान क्या होगा। इसमें एक और बात कही गई है वो ये कि अब जो राज्य हैं वो एक ओपन मार्केट के ज़रिए खरीद सकेंगे। इसको लेकर भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है कि जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो राज्य सरकार को किस तरह से बेचेंगी या केंद्र सरकार को किस तरह से देंगी, या जो अभी तक काबू है, जो नियंत्रण था केंद्र सरकार का, वो कितना ढीला हुआ है। तो इस पूरे असमंजस के बीच एक बात ज़रूर साफ है, ये तमाम चीज़ें अस्पष्ट हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी और उसके नेता दोनों, राहुल गांधी और मनमोहन सिंह, जो बातें अब तक कहते रहे, जिनके लिए उनका मजाक उड़ता रहा, राहुल गांधी को लगातार तरह तरह के नामों से नवाजा जाता रहा पिछले लगातार कई सालों से। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे 1 साल में जितनी प्रेडिक्शंस किए राहुल गांधी ने, जितने उन्होंने लोगों को चेताने की सरकार को और देश को कोशिश की, वो तमाम चीज़ें एक के बाद एक सही उतर रही हैं। बल्कि अभी 1 हफ्ते पहले जो कांग्रेस पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था कि वैक्सीनेशन फॉर ऑल, यानी हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि उसे टीका मिले, अब वही प्रक्रिया को, उसी तरह से, उसी प्लान को अब जो है वो अपना रही है भारत की सरकार, बिना ये कहे हुए कि ये राहुल गांधी से प्रेरित है। तो एक तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में कि चुनावी रैलियों से नहीं फैलता है कोरोना, चुनावी रैलियों से वायरस नहीं फैल रहा है, और दूसरी तरफ वो उन्हें एक तरह से दबाव के तहत 500 लोग अब लिमिटेड कर दिए गए हैं कि 500 लोग शामिल होंगे इस रैली में। ये भी असर सीधे तौर पर राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है कि जब उन्होंने इसको पूरे तरीके से रद्द कर दिया कि कोई चुनावी रैली अब नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी, उसके बाद टीएमसी ने किया, और एक तरह से मैं कहूंगी कि उससे इंस्पिरेशन लेकर या दबाव में आके अब भारतीय जनता पार्टी को भी ये कदम उठाना पड़ा। तो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि कैसे वैक्सीन्स को भी जो है अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने की लगातार कोशिश हो रही है, और ये फायदा भी अगर एक तरफ को उठा ले कोई पार्टी, कोई सरकार, तो कम से कम आम आदमी के हाथ तो कुछ आए, आम आदमी को तो फायदा मिले। बिहार चुनाव आपको याद है जब ये कहा गया था कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको टीका देंगे, वो आपको याद होगा कि मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो। उसी तरह से बिल्कुल कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको वैक्सीन दूंगा। अब ये जो पूरी डिप्लोमेसी की शुरुआत की गई, कई करोड़ वैक्सीन्स उस समय भारत के बाहर भेज दिए गए जब भारतीय नागरिकों को उसकी ज़रूरत थी। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बता देती हूँ इस वक्त की अभी तक तादाद जो है वो पिछले 24 घंटे में 2,56,000 लोग जो हैं संक्रमित पाए गए कोरोना से, जिसमें 1,757 लोगों की पिछले 24 घंटे में उनकी मौत हुई है। 20 लाख लोग जो हैं अभी भी एक्टिव केसेस हैं, वो लोग जिनको अभी भी कोरोना है, और ये तादाद भी बढ़ रही है। इसके अलावा 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग अभी तक, यानी वो लोग भी जो अभी एक्टिव हैं और वो लोग जो कि ठीक हो चुके हैं वायरस के बाद, वो उनकी तादाद है करीब 1.5 करोड़ लोग, 1.53 करोड़। और इसके अलावा जो मरने वाले लोगों की पूरी तादाद है वो 1,80,000 अब पहुँच चुकी है। और ख़बर इसके साथ ये भी है कि भारत में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपने सिटीजन से कहा है कि अगर वो वैक्सीनेटेड हैं उसके बावजूद भी भारत ना जाएं तो अच्छा है। उन्होंने वार्न किया है अपने जो उनके नागरिक हैं। इसके अलावा यूके और न्यूजीलैंड ने बोला है कि भारत के जो लोग हैं वो उनके देशों में ना जाएं। तो आप ये देखिए कि पूरी दुनिया अब इसको कहीं ना कहीं इसका नोटिस ले रही है, और जाहिर है ये एक जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी था। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर विकास वाजपेयी, जो कि सेंटर ऑफ सोशल मेडिसिन और कम्युनिटी हेल्थ जेएनयू में पढ़ाते हैं, जाने माने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, कम्युनिटी हेल्थ एक्सपर्ट हैं। उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे अब इस अगले कुछ मिनटों में कि ये जो पूरा वैक्सीनेशन का जो नया
तीसरा फेज शुरू हुआ है उसको वो किस तरह से देखते हैं? क्या आम नागरिक के लिए कोई राहत की खबर है? क्या वाकई जिन लोगों के पास पैसा भी था और वो पैसा पे करके वैक्सीनेशन करा सकते थे, उनके दरवाजे बंद थे, क्या उनके लिए कोई राहत की खबर हो सकती है? डॉक्टर विकास वाजपेयी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर जो अब तमाम दरवाजे खोल दिए गए हैं कि सभी वयस्कों को 18 साल से ऊपर के हर व्यक्ति को वैक्सीन लग सकता है, टीका लग सकता है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यही है, मैं अगर उसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कहूँ कि एक आदमी अपने घर के बाहर गांव में वो हाथ ऐसे हिला हिला के आ करके कर रहा था और उसके इर्द गिर्द कुछ नहीं था। सामने से एक आदमी जो आ रहा था उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं मुर्गियों को दाना डाल रहा हूँ। कहता लेकिन मुर्गियाँ तो हैं नहीं। तो कहते दाने भी कहाँ हैं? आपने अब वैक्सीन का कवरेज सबके लिए बढ़ाया है, लेकिन उसे आप मुहैया भी तो कराइएगा। सवाल ये है कि वैक्सीन्स की इतनी शॉर्टेज पूरे देश भर में चल रही है। आप कह रहे हैं कि हमने राज्यों को पूरी पावर दे दी है, ठीक है, और वैक्सीन का कंट्रोल आपके हाथ में है, उसका प्रोडक्शन जो है वो आप डील कर रहे हैं। तो राज्यों को पावर दे देने से राज्य उसकी आपूर्ति कहाँ से करेंगे? तो आप माने जिम्मेदारी तो राज्यों को दे दीजिए, अधिकार अपने पास रखिए, ठीक। तो उससे तो ये हल नहीं होने वाली समस्या। और एक आपके पास बस एक ये क्या कहते हैं कि टॉकिंग पॉइंट और हो जाएगा लोगों को कहने के, देखिए हमने तो 18 साल से ऊपर के लिए भी जो कर दिया। दूसरी एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये वैक्सीन करके इतना कुछ उसका बात की जा रही है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वक्त लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोग वैक्सीन मांग रहे हैं और वैक्सीन के लिए लाइनें लगी हुई हैं और उनको वैक्सीन नहीं लग रही है। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि जो बीमार पड़े उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। वो अस्पतालों के बाहर लाइन लगा कर के खड़े हुए हैं इस उम्मीद में कि हमारा मरीज़ भर्ती हो जाए, उसका इलाज हो जाए, उसे ऑक्सीजन मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि किसी एक चीज़ को उठा करके सिर्फ अलग से अगर हम देखेंगे तो उसकी बहुत गलत विवेचना में चले जाएंगे। लेकिन विकास जी, लेकिन जो लोग बीमार पड़ गए, नहीं, मैं कह रही हूँ जो लोग बीमार पड़ गए हैं वो तो पड़ गए, अब तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। उन्हें जाहिर है, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है कि उनको इलाज मिलना चाहिए, लेकिन ज़्यादा लोग और बीमार ना पड़ें इसके लिए भी तो वैक्सीनेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बीमार ना पड़ें, इतना मैं आपको बताऊं कि ये पैंडेमिक्स के या किसी भी इस तरीके का एपिडेमिक हो, उसके नेचर में होता है कि बीमारी जो है वो पहले चरण में फैलती है, काफ़ी हद तक फैलती है, लेकिन दूसरे चरण में और ज़्यादा विस्तृत रूप से सामने आती है, ठीक। और फिर तीसरे चरण में वो बहुत हल्के रूप से आती है, इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाए उसमें, या वो एंडेमिक उसका एक स्थायी लेवल जो भी है एडजस्ट होके बन जाए उसमें। लेकिन तो बीमारी तो ये फैलेगी, ये इसके नेचर में है। आप वायरस को बहुत हद तक कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो आप चीज़ कर सकते हैं वो ये कि बीमारी का जो प्रकोप है, बीमारी की वजह से जो तकलीफ़ हो रही है लोगों को, उस तकलीफ़ को सीमित करने के लिए, उस तकलीफ़ को ना होने देने के लिए आप बहुत सारे कदम उठा सकते हैं, जिसमें से कि वैक्सीन भी एक कदम है। लेकिन वैक्सीन अपने आप में कोई ऐसी जादुई चीज़ है जिससे कि ये रुक जाएगा, थम जाएगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा सोचना सही। जी, डॉक्टर विकास वाजपेयी, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपसे ये पूछूंगी कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है इस वक्त, क्योंकि इतने बड़े देश में 140 करोड़ लोगों के देश में अगर स्पष्ट रूप से संदेश नहीं पहुंच रहा है आम लोगों के पास, क्योंकि इस तरह की महामारी में जहां इतनी तबाही मची हो, ये बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन का चैनल है और उसकी जो क्लैरिटी है, जो स्पष्टता है, वो बनी रहनी चाहिए। और पिछले लगातार 1 साल में उसको लेकर हमने देखा है कि अभाव है, उस पर ज़रूर मैं सवाल पूछूंगी, लेकिन एक तकनीकी सवाल आपसे पूछ लेती हूँ। हमने देखा कि किस तरह से मनमोहन सिंह ने ख़त लिखा प्राइम मिनिस्टर को, उसमें कहा कि आप राज्यों को ज़्यादा ताकत दीजिए, उन्हें अधिकार दीजिए, अपने हिस्से में 10% रख लीजिए, बाकी राज्यों को दीजिए, ताकि उन्हें भी एक तरह की ये निश्चितता हो उनको कि
मेरे पास अब अगले 6 महीने के लिए इतने टीके हैं, इसलिए मैं उस हिसाब से अपना कार्यक्रम बना लेता हूँ, मुख्यमंत्रियों के सोचने के लिए। अभी जो फिलहाल जिस कार्यक्रम का ऐलान किया गया है, उसमें जो मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश की कि किस तरह से फार्मा कंपनियां पहले बनाएंगी, 50% सेंटर के पास जाएगा, 50% का जो जिम्मा है उसमें ओपन प्राइसिंग होगी, जो स्टेट्स खरीदेंगे। कोई बात ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ी। नहीं, बिल्कुल बात सही है। सवाल ये है कि पॉलिटिकल मैसेजिंग की जो आप बात कर रही हैं, मैसेजिंग वगैरह तो तब सही होगी जब सरकार की रुचि हो इस ओर, लोगों की तकलीफ़ को कम करने के लिए, लोगों की तकलीफ़ को हरने के लिए, ठीक है, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए। मैं समझता हूं कि ये पैंडेमिक की शुरुआत से ही ये बात बड़ी स्पष्ट है कि सरकार ने माने हर कदम दर कदम जो उठाया है, उससे लोगों की तकलीफ, लोगों की अज़मतें बढ़ी हैं, न कि कम हुई हैं। ठीक, आप ये देख लीजिए कि अगर रिलीफ पहुंचाने की बात है, अब वो कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़म्स की इतना परसेंट केंद्र का होगा और इतना राज्यों का होगा, इतना कंपनियों को जाएगा और सारा कुछ। मैं कहता हूँ कि आप पिछले साल की एक उदाहरण चाइना का लीजिए। उन्होंने महज 7 से 8 दिन में 2600 बिस्तर वुहान शहर में अस्पताल बना करके तैयार किए, और अस्पताल कोई कार्डबोर्ड का अस्पताल नहीं, बिल्कुल कंक्रीट, लोहे, पत्थर का प्री फैब्रिकेटेड यूनिट जोड़ करके एक अस्पताल बना दिया, जिसमें कि सारी सीटी स्कैन और तमाम इलाज की सुविधाएं मौजूद थी। हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसा इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, देश का सर्वोपरि मेडिकल संस्थान है, और वो प्रेस रिलीज इशू करके कहता है कि साहब अब हमारे ओपीडी में वॉक इन पेशेंट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो और एक भर्ती, एक मने आप नई भर्ती का छोड़िए, जो उनकी रिक्तियां पड़ी हैं, खाली स्थान पड़े हैं, वो तक नहीं भरे गए। एक भी उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ कोई नया नहीं उन्होंने रिक्रूट किया, कोई बेड नहीं क्रिएट किया, बल्कि जो बेड्स भी जो डाइवर्ट किए गए थे, क्रिएट नहीं किए गए थे कोरोना बेड्स, अलग से जो डाइवर्ट किए गए थे रूटीन सर्विसेज से, वो वापस उसमें रूटीन सर्विसेज शुरू हो गई थी। तो हालत तो ये है, कहाँ किस बात की तैयारी, सरकार की सूझबूझ समझ, क्या सरकार के पास एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं थे? लेकिन सवाल ये है कि एपिडेमियोलॉजिस्ट की सुने कौन, ठीक, साइंटिस्ट की सुने कौन? हम वैक्सीन का इतना शोर मचा रहे हैं, आज तक जो कोरोना की वैक्सीन, जो इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी का डेटा, उसकी सेफ्टी का डेटा पब्लिक रेल्म में साइंटिफिक स्क्रूटनी के लिए वो कहाँ पे मौजूद है, कोई भी बता दे, चाहे वो सरकार का कोई व्यक्ति हो, आईसीएमआर की तरफ से हो। जिस तरह ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको परमिशन दी, उन्होंने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उठ के चले गए। एक सवाल तक का जवाब उन्होंने नहीं दिया। ठीक, वो यही बता दें कि जब वो ये कहते हैं कि वैक्सीन इज बीइंग इशूड लाइसेंस टू बी यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल मोड, अब ये क्लिनिकल ट्रायल मोड दुनिया के किस कोने से वो पकड़ के। विकास जी, मैं फिर से वापस आती हूँ पॉलिटिकल मैसेजिंग पे। मैं दो चीज़ें आपसे समझना चाहती हूँ। पहली बात तो आपसे ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री इस वक्त कहाँ हैं। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकप्रिय है, एक ऐसे प्रधानमंत्री जो बड़े वक्ता हैं, वो वेस्ट बंगाल में नज़र आते हैं, बाकी राज्यों में नज़र आ रहे हैं, इधर उधर चुनावी भाषण दे रहे हैं, लेकिन जनता इधर उधर हर तरफ लाशों के अंबार लगे हुए हैं। द वायर पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट अगर देख रहे हैं लोग तो सिहरन उठती है। मैं जो याकूत अली ने जो रिपोर्ट फाइल की है शमशान घाट से, मैं उसको देख नहीं पा रही थी कि कितनी तकलीफ़ों से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे तरीके से गैर हाजिर हैं, अनुपस्थित हैं। तो इसकी क्या पॉलिटिक्स है? ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है बात करने के लिए, वो क्यों चूज़ कर रहे हैं कि उन्हें इस समय देश की जनता से बात नहीं करनी है? नहीं, तो वो अगर देश की जनता को कहेंगे इस वक्त तो क्या कहेंगे? कोरोना का जहाँ तक सवाल है तो उनको अब वो क्या कहेंगे? उन्होंने वो चुनावी सभा में तो जो कर रहे हैं, जो उन लोगों को बोलना होता है वो बोल ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कोरोना का सवाल है, आज उनको जनता के समक्ष कुछ कहने के लिए उनके पास एक शब्द नहीं है।
वैक्सीन का जो इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, उन्होंने वैक्सीन तक का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया। एक वैक्सीन डिप्लोमेसी की का एक वो चला करके कि हम इतने देशों को दे रहे हैं, उतने देशों को दे रहे हैं, जबकि वो हिंदुस्तान में ही लोगों को आज मुहैया नहीं है। अभी बीच कोरोना महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, उसमें यंग पॉपुलेशन जो 45 साल से नीचे है, उनको सबसे ज़्यादा हो रही है। और आज घोषणा की जाती है कि हम 1 मई से, अभी भी उसमें हफ्ता 8 दिन, हम 1 मई से 18 साल के लोगों को देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री किस किस चीज़ का जवाब देंगे कि उन्होंने पिछले 1 साल में आज क्या किया। अब वो एक जैसे वो एक होता है कि जादूगर की वो पुरानी ट्रिक्स है, नया कोई जादू नहीं है, तो वो अपनी टोपी में से एक के बाद एक खरगोश निकालता रहता है। तो वही हालत ये कर, अब फिर से लॉकडाउन लग रहे हैं और सारा कुछ, जबकि इनका कोई असर नहीं होने वाला कोरोना की फैलाव में या कुछ भी। बहुत तो दुखद है, आप ये कह रहे प्रधानमंत्री हैं और उनके जितने मंत्री हैं, अब वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, फिजूल, बेफिजूल और शर्मनाक बातें, कि ऑक्सीजन वेस्ट हो रही है। जी हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन संभाल के इस्तेमाल करिए, बहुत मजा मत लीजिए, यानी कि ऐसा नहीं है जितना कमाल की ऑक्सीजन बात है, इस्तेमाल ये करना हो। जी पीयूष हाँ, गोयल जी ने कौन से पैमाने से ये पता किया कि ऑक्सीजन वेस्ट हो जी हाँ, रही मैं है, पॉलिटिकल कौन मैसेजिंग पे वेस्ट ही कर रहा जी है, हाँ, किस तरह वेस्ट हो रही है। विकास जी, पॉलिटिकल मैसेजिंग पे ही अगला सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने अपनी माँ को 2 दिन पहले उनको टीका लगवाया, उनका वैक्सीनेशन कराया। उनके किसी भी जानने वाले या उनकी जो दोस्त हैं, उनके पूरे फ्रेंड सर्कल में किसी को इस बारे में जानकारी नहीं दी गई कि किस तरह से वैक्सीनेशन, यानी कि पूरी तरीके से जनता के ऊपर ये निर्भर है कि अगर आप खुद बहुत इन्फॉर्म्ड हैं या आप खुद ये चाहते हैं कि मेरा वैक्सीनेशन हो, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ कि मोहल्लों मोहल्लों में अगर कैंप लग गए होते और वहाँ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे कि NGOs हैं, उनके लोगों को ला के वहाँ ला रहे होते उन वैक्सीनेशन सेंटर्स में और उनको लगवा रहे होते, तो शायद ये बेहतर तरीके से इस काम को हम अंजाम दे सकते थे। क्योंकि अभी भी बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि वैक्सीनेशन किस तरह से होना है, उन्हें जाना कहाँ है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी है इस तरह से कि अगर जिनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करना जानते, या अगर जो लोकल अस्पताल है अगर वो ढंग से कॉपरेट नहीं कर रहा है, तो इस पूरी प्रक्रिया को भी अगर आप देखें तो ये प्रक्रिया भी पूरी तरीके से स्मूथ नहीं है। कि अगर आप खुद अपनी तरफ से मोटिवेटेड नहीं हैं कि मुझे टीका लगवाना है, तो मुझे सरकार की तरफ से लाने वाले कोई लोग नहीं हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी नहीं काम कर रही हैं। नहीं, ये देखिए, ये उसी तरीके का हाल है कि राइट टू फूड इज़ ए यूनिवर्सल राइट, सबको हासिल है। वो एक अलग बात है कि उसके बावजूद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग भूखे सोते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैसेजिंग का तो ये सवाल जो है, पॉलिटिकल रैली में जब बोलते हैं प्रधानमंत्री, तब मास्क नहीं होता, ठीक है, और इतनी बड़ी बड़ी संख्या में वो भीड़ इकट्ठी करते हैं और इंसिस्ट करते हैं कि हम चुनावी प्रक्रिया को इतना लंबा चलाएंगे, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि ये किस तरीके का मैसेज दे रहा है? क्या ये कन्वे कर रहा है लोगों को कि भाई सरकार कितनी गंभीर है, सरकार कितनी गहराई से, कितनी गहनता से, कितनी शिद्दत से उनकी भलाई के बारे में सोच रही है, ठीक। मैं तो नहीं समझता कि अगर कोई सामान्य बुद्धि भी रखता हो तो उसको ये मैसेज जाएगा कि सरकार देखिए उसका ख्याल रखने के लिए कितना आतुर है, ठीक। जहाँ तक रही वैक्सीन का सवाल, जो मैं समझता हूँ, अब इस चीज़ का तो प्रमाण कोई नहीं होता, लेकिन जो आज हालत है वैक्सीन के अवेलेबिलिटी की भी, मैं समझता हूँ कि सरकार की कभी ये नीयत नहीं थी कि एक आम हिंदुस्तानी तक, आम गरीब मेहनतकश तक ये वैक्सीन पहुँचे। वैक्सीन जो एक ज़रिया थी कि जो हैव्स हैं उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि भाई वो सुरक्षित रहेंगे उसमें। ये एक अलग बात है कि आज हालत ऐसी हो रही है कि जो अच्छे खासे जो समृद्ध लोग हैं वो तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको भी अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे, उनको भी ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज का देखना है। और इन चीज़ों का इस सरकार को ज़रा भी गुमान नहीं था। ये बड़ा स्पष्ट जाहिर होता है क्योंकि जिस तरीके के कदम उन्होंने उठाए, तैयारी के नाम पे कोई तैयारी न करना, यही उनकी तैयारी थी और उसी का नतीजा आज लोग जो हैं। जी हाँ, उम्मीद हम ये कर सकते हैं डॉक्टर विकास वाजपेयी कि इस तरह जिस तरह दरवाजे खुले हैं या नियंत्रण सरकार ने थोड़ा बहुत अपने हाथ से लूज़ किया है, जैसे आपने कहा
कि सारी जो है वो तारीफें ले लेने के लिए और जिम्मेदारी दे देने के लिए, कंट्रोल मेरे पास रहेगा, जिम्मेदारी आपके पास रहेगी, लेकिन उसके बावजूद कम से कम चलिए तो सारे अधिकार दे दिए आपको, लेकिन ये है कि आपका अधिकार सुनने वाला ही आपका बिल्कुल, लेकिन चलिए प्रतीकात्मक, मैं कह रही हूँ कि प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन फिर भी चलिए कुछ तो कम से कम उन्होंने कंट्रोल अपने हाथ से लूज किया। उम्मीद करते हैं कि थोड़े हालात बेहतर होंगे, प्राइवेट कंपनियां भी आ गई हैं, अब स्टेट्स भी अपनी जिम्मेदारी लेंगे और थोड़े हालात बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।